हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई। प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। आप बेसिस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहां पे चर्चा करेंगे। देन आफ्टर हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ बेसिस की क्लास रखेंगे। इस क्लास में मेरे भाई बेसिस की प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं कि बेस को कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। मैं आपको कुछ मेथड्स बताने वाला हूं। मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊंगा जिसमें अपन लोग क्या करेंगे, बेसिस को प्रिपेयर करेंगे। 2 स्लाइड में अपन लोग कंप्लीट करेंगे। 2 स्लाइड में, एक स्लाइड मेरे भाई ये है, एक स्लाइड और आपके सामने लगेगा जिसमें हम लोग बेसिस के पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन के बारे में समझ लेंगे अकॉर्डिंग टू योर लेवल। आपके लेवल तक की जो बातें होंगी सारे डिस्कस करेंगे मेरे भाई। सबसे पहले आप अपने नोट्स में, अपने कॉपी में एक हेडिंग बना लेना, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस बना लिए मेरे भाई। प्रिपरेशन ऑफ बेसिस में आप फर्स्ट नंबर मेरे भाई डाल दो, बाय रिएक्शन ऑफ वाटर विथ मेटल्स। अगर आप वाटर का रिएक्शन मेटल के साथ कराएं, मैं क्या बोला ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप वाटर का रिएक्शन मेटल के साथ मेरे भाई कराओगे ना तो बेस बना सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं पता चल रहा है? बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर विथ मेटल मेरे भाई रिएक्शन करा दो। पानी का रिएक्शन अगर मेटल के साथ हो जाए, कुछ बोल रहा हूं मैं, अगर पानी का रिएक्शन मेटल के साथ हो जाए दैट मींस H2O रिएक्ट विद Ca। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? H2O और Ca, H2O मेरा भाई वाटर ही तो है और Ca मेरा मेटल है। दैट मीन्स वाटर रिएक्ट विथ मेटल्स। जब वाटर मेटल के साथ मेरे भाई रिएक्ट करेगा तो मेरे भाई बेस दे देगा। क्या दे देगा? बेस। यहां पे मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मेरे भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि वाटर में H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव हमें मिलने वाला है। H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, दैट मींस कैल्शियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन आपको वाटर में मिल जाएंगे। दैट मींस इसका कैल्शियम और इसका हाइड्रोक्साइड आयन से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। मैं कुछ बोल रहा था, आप समझ गए? अगर आप मेटल का रिएक्शन मेरे भाई वाटर के साथ करा दें, दैट मींस बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है कि नहीं? अगर वाटर मेटल के साथ रिएक्शन करता है मेरे भाई तो बेस बनाएगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। एक प्रिपरेशन, एक सर और एग्जांपल हो जाए मेरे भाई, ले लो पोटेशियम। मेरे भाई ले लो पोटेशियम। पोटेशियम लेने के बाद इसमें वाटर डालने का, क्या डालने का? वाटर। दैट मींस दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं। दैट मींस दोनों का रिएक्शन। व्हेन मेटल, यहां पे लिखा है भाई कि बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर विथ मेटल, वाटर का रिएक्शन मेटल के साथ कराओ। इस वाटर का रिएक्शन इस मेटल के साथ कराओ। दैट मींस इसके अंदर मेरे भाई H पॉजिटिव, दैट मींस हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन है। इसमें हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन है। दैट मींस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म। मेरे भाई ये एक बेस है एंड हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? बहुत सिंपल सी बात है कि नहीं? अगर हम लोग वाटर का रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो वी विल गेट बेस। और मेरी टारगेट भी तो यही है, हम लोग का टारगेट ही तो यही है कि हाउ टू प्रिपेयर बेस। आखिर बेस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, मैं कुछ कॉमन मेथड की जानकारी आपको दे रहा हूं जिसमें फर्स्ट नंबर मेरे भाई है बाय रिएक्शन ऑफ वाटर विथ मेटल। आप वाटर का रिएक्शन मेटल के साथ कराओ, बेस पाओ। वाटर का रिएक्शन मेटल के साथ कराओ, बेस पाओ, हाइड्रोजन गैस निकालते रहो। ठीक है, चलिए सर सेकंड मेथड की अगर मैं बात करूं, बाय रिएक्शन ऑफ वाटर विथ मेटल ऑक्साइड। क्या बात कर दिया सर आपने? अगर पानी का रिएक्शन मैं मेटल ऑक्साइड से करा दूं ना, पानी का रिएक्शन, वाटर का रिएक्शन मैं मेटल ऑक्साइड से, दैट मींस सोडियम ऑक्साइड। सोडियम एक मेटल है और वो मेरा ऑक्साइड ऑक्सीजन है, तो ऑक्साइड हो गया कि नहीं हो गया? सर मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन आप किससे कराने को बोल रहे हो? वाटर के साथ। दैट मींस व्हेन वाटर रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड देन वी विल आल्सो गेट बेसिस, वी विल आल्सो गेट बेस। हम सेकंड मेथड की अगर मैं बात करूं, आप वाटर का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कराना। वाटर रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। सर वाटर तो आपने ले लिया H2O, सर मेटल ऑक्साइड कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ पे आपने कौन कौन सा मेटल लिया? मेरे भाई मैंने ले लिया सोडियम एंड ऑक्सीजन। सोडियम एंड ऑक्सीजन से जब फॉर्मूला मेरे भाई बनाओगे ना तो Na2O बनेगा। Na की वैलेंसी 1 होती है, उसके नीचे +1 रख लेना। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, 2 होती है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे Na2O आ जाएगा। क्लास 9th में ये चला है। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन अगर मेरे भाई मैं करा दूं
वाटर से, दैट हमें मिल जाएगा क्या, बेस मिल जाएगा। सर एक और एग्जांपल बताइएगा जरा, वाटर का रिएक्शन देखो मेटल ऑक्साइड दैट मींस कैल्शियम ऑक्साइड से करा रहा हूं। कैल्शियम मेरे भाई एक मेटल है कि नहीं? यस सर, कैल्शियम एक मेटल है और ऑक्सीजन दैट मींस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पे मुझे एक बेस मिलेगा और ये बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा बेस बनेगा, ये डिपेंड करता है किस कौन सा बेस बनेगा कि आपने कौन सा मेटल ऑक्साइड लिया था, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। ये बेस जो है डिपेंड करता है यहाँ पे कि कौन सा मेटल ऑक्साइड है। जो मेटल ऑक्साइड होगा ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बेसिस बनेंगे। यहाँ पे मेरे भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे मेरे भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, तो कोई जरूरी है क्या यहाँ पे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड लिया था तब तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था। यहाँ पे मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है तो क्या बनेगा मेरे भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। समझ गए? यस सर, ये भी समझ में आ गया कि अगर हम लोग रिएक्शन करा देना, अगर हम लोग सर रिएक्शन करा दें किसी मेटल ऑक्साइड का वाटर के साथ, दैट मींस वाटर का रिएक्शन अगर मेटल ऑक्साइड से हो जाए, दैट मींस वाटर विथ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड मेटल ऑक्साइड। सर मेटल ऑक्साइड समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? पहले ये बताओ, कोई मेटल होगा ऑक्सीजन के साथ उसका फॉर्मूला बना दो, है ना? मेटल है एंड ऑक्सीजन के साथ फॉर्मूला जब वो बन जाएगा तो मेरे भाई वो मेटल ऑक्साइड ही तो है, मेटल ऑक्साइड ही तो है। अगर वो मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा देन द बेसिस विल बी फॉर्म। और डिपेंड करेगा कौन सा बेस बन रहा है कि मेरे भाई यहाँ पे आपने कौन सा मेटल ऑक्साइड लिया था। समझ गए? वेरी गुड सर। वहीं पे अगर हम लोग थर्ड प्रिपरेशन की बात करें, थर्ड प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं बाय डबल डिस्प्लेसमेंट, वाह सर वाह। डबल डिस्प्लेसमेंट मेरे भाई पता है क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है। इसमें क्या होता है? टू कंपाउंड्स होंगे, यस सर, टू कंपाउंड्स, ये लोग अपने आयंस का अदला बदली करते हैं, एक्सचेंज देयर आयंस, अपने आयंस का अदला बदली। दैट मींस अगर AlCl3 में देखे ना मेरे भाई तो Al ट्रिपल पॉजिटिव एंड 3Cl नेगेटिव है। यहाँ पे Al ट्रिपल पॉजिटिव एंड 3Cl नेगेटिव है कि नहीं है? यस सर। NaOH में Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। सर यहाँ पे अगर आयंस का अदला बदली कर दें तो इसका Na मेरे भाई इसके Cl को ले लेगा, इसका Na ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को लेगा तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, दैट मींस NaCl। यस सर, इसका पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव के साथ फॉर्मूला बनाता है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी मेरे भाई 3 होती है, हाइड्रोक्साइड पे -1 चार्ज होता है ना, OH नेगेटिव, तो उसके नीचे -1 रखो ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे ना मेरे भाई तो AlOH का थ्राइस आपको ये मिल जाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, एल्यूमिनियम हाइड्रो, ये PPT की फॉर्म में होगा आपको मेरे, ठीक है? कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं फॉर्मूला का भी कॉन्सेप्ट बता दिया, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी मैंने बता दिया कि आयंस का मेरे भाई यहां पे एक्सचेंज होगा। आयंस का टू मॉलिक्यूल्स, टू कंपाउंड्स में जब रिएक्शन होते हैं ना तो ये अपने आयंस का अदला बदली कर लेते हैं, अपने आयंस का अदला बदली कर लेते हैं। देन हमें उससे क्या लेना देना? हम डबल डिस्प्लेसमेंट बहुत दिनों से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है? हमें यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट की क्लास नहीं पढ़ानी है। हम क्या बेसिस को प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना मेरे भाई। तो बेस को प्रिपेयर करने का अपना एक लेक्चर था जिसको हमने कंप्लीट किया। एक स्लाइड आपके सामने और लगाता हूं, प्लीज इसे आप नोट डाउन करिए फटाफट। स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने स्लाइड नंबर 2 लगा दिया और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे 3 और मेथड के बारे में। 3 और मेथड में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप बेसिस को प्रिपेयर करेंगे, और 3 मेथड जान लीजिए, फिर हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे। देन आफ्टर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यूजर्स पढ़ेंगे, सब चीजें लेक्चर वाइज आपको मिलने वाली है। पहले मेरे बात समझो कि हम लोग 3 और कॉमन मेथड पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई, जिससे हम बेसिस को प्रिपेयर कर सकते हैं। यस सर, पॉइंट नंबर 4 डालिएगा, ठीक है? मेथड नंबर 4 मेरे भाई है बाय रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ मेटल। क्या बात किया सर आपने, मतलब ऑक्सीजन का रिएक्शन अगर हम मेटल के साथ कराएं तो भी बेस बन सकता है। यस, व्हाई नॉट? यस, समझो मेरी बात को भाई, अगर आप रिएक्शन कराएं ऑक्सीजन का मेटल के साथ, ऑक्सीजन का रिएक्शन मेटल के साथ करा दे, दैट मींस मेरे भाई O2 है कि नहीं है? O2 है तो ऑक्सीजन ही तो है। ऑक्सीजन का रिएक्शन मेरे भाई लिथियम मेटल के साथ करा देता हूं। जब लिथियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा और उसे हीट करेंगे मेरे भाई तो लिथियम ऑक्साइड बन जाएगा। लिथियम ऑक्साइड बन जाएगा, दैट मींस ये बेसिक नेचर का होता है। लिथियम ऑक्साइड का नेचर मेरे भाई
बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक होता है। सर ये Li2O कैसे बना, फॉर्मूला जरा यहां पे एक बार बता दीजिए। देखो लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम मेरे भाई 3 नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिथियम की करें मेरे भाई तो 2,1 होगा। दैट मींस लिथियम की वैलेंसी मेरे भाई 1 होती है। यस सर, लिथियम के नीचे 1 लिख लेना, ऑक्सीजन के नीचे 2 लिख लेना क्योंकि 2 की वैलेंसी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराना, Li का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो Li2 और O का मल्टीप्लाई इसके वैलेंसी के साथ होता है तो O 1 जा O, Li2O 1 जा O, Li2O। समझ रहे हो कि नहीं समझ? अच्छा लिख दूं, क्या बात कर रहे हो, लिख दूं कि रहने दो? चलो देख लो भाई, नहीं तो कहोगे लिखा नहीं आपने। ये देखो Li यहाँ पे लिख लेना मेरे भाई, Li का होता है +1 और O का मेरे भाई 2, ऐसे कर लो, Li2 O हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? ये Li2 समझ रहे हो, ये बेसिक है, होता है नीचे का। वैसे मैं फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है, ये वाकई में ये 2 क्यों लगा है ये मैं सिखा रहा हूँ कि Li2। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि Li + O2 है तो जोड़ दो, LiO2 बना दो, है ना? ऐसा कुछ नहीं होता है, कहीं कहीं इत्तेफाक होता है कि कुल मैच कर जाता है, वो C + O2 है तो CO2 आ जाता है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ओहो C था O2 था, दोनों चिपका दिए सर तो CO2, ऐसा कुछ नहीं। वो वैलेंसी से फॉर्मूला बना थे, वो सिंपलेस्ट करके ऐसा CO2 बन गया, ठीक है? वो इत्तेफाक होता है कि देखने में लगता है कि ऐड कर दिया सर ने, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समझ गए बात को? चलो सर आपने एक मेथड बताया कि अगर मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएं तो जो भी चीजें बनेंगी मेरे भाई वो बेसिक नेचर की होंगी, यानी कि लिथियम ऑक्साइड का नेचर मेरे भाई बेसिक है। समझ गए? वेरी गुड सर। अगर वहीं पे प्रॉपर्टी, अगर वहीं पे मैं मेथड नंबर 5 की बात करूं, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट, मेरे भाई कार्बोनेट्स का फॉर्मूला समझते हो कि नहीं समझते? CO3 - 2 होता है, CO3 पे -2 चार्ज होते हैं, कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला है। सर बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? HCO3 पे माइनस चार्ज, HCO3 पे -1 चार्ज, ये मेरे भाई बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। सर कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट का अगर डिकम्पोजिशन हो जाए देन ऑल्सो बेस हमें मिल सकता है। मेरे भाई यहां पे मैंने लिखा है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। मेरे भाई कार्बोनेट का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? CO3 होता है, बाइकार्बोनेट का मेरे भाई HCO3 होता है। समझ गए सर? ठीक है, एक एग्जाम्पल हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, एग्जाम्पल के साथ मीठा करते हैं। कॉपर कार्बोनेट CuCO3, कॉपर कार्बोनेट मेरे भाई फॉर्मूला, दोनों की वैलेंसी 2 है, कॉपर की भी 2 है, कार्बोनेट के भी नीचे मैंने 2 रखा। जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दोनों में 2 लगा, सिंपलेस्ट कर देंगे तो दोनों की वैलेंसी कट आउट, सिंपलेस्ट आउट हो जाने के बाद CuCO3 मिल जाएगा। दैट मीन्स मेरे भाई ये कॉपर कार्बोनेट गेट हीटेड, व्हेन कॉपर कार्बोनेट गेट हीटेड देन इट फॉर्म कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मेरे भाई क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बना कि नहीं? बेसिक नेचर है, ये बेसिक नेचर के मेरे भाई दोनों है। अगर वहीं पे एक एग्जांपल ले लूं मेरे भाई, मैग्नीशियम कार्बोनेट, व्हेन मैग्नीशियम कार्बोनेट गेट हीटेड देन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे भाई बात करनी है मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड की, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर मेरे भाई बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक होता है। नोट कर लिया आपने? वेरी गुड। चलिए अगर वहीं पे मैं बात कर लूं प्रिपरेशन नंबर 6 की, तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज आ रही, प्रिपरेशन आ रही है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट्स। अगर मेटल नाइट्रेट्स का डिकम्पोजिशन हो जाए तो भी आपको बेसिस मिल सकते हैं। सर कैसे मेटल नाइट्रेट की आप बात कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। कोई मेटल ले लीजिएगा और नाइट्रेट के साथ फॉर्मूला बना लीजिएगा। दैट मीन्स मैं ले लेता हूं Zn की वैलेंसी मेरे भाई +2 होती है, मैंने नीचे लिखा Zn के नीचे +2। नाइट्रेट का फॉर्मूला मेरे भाई NO3 पे माइनस चार्ज होता है, NO3 पे -1 चार्ज होता है। दैट मीन्स NO3 लिखो, मेरे साथ में जो बोल रहा हूं लिखो, एक तरफ लिखो Zn के नीचे लिखो 2, NO3 लिखो, इधर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के NO3 पे -1 लगाना, तो NO3 के ऊपर माइनस, जिसके ऊपर जितनी चार्ज उतनी उसकी वैलेंसी, तो NO3 के नीचे -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Zn 1 जा Zn, NO3 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो होल ट्वाइस लगेगा, NO3 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो होल ट्वाइस। दैट मीन्स मेरे भाई जिंक नाइट्रेट एक मेटल नाइट्रेट है कि नहीं है? जिंक नाइट्रेट एक मेटल नाइट्रेट ही तो है। अगर मेरे भाई जिंक नाइट्रेट अगर डिकम्पोजिशन हो जाए तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है? क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड बनाएगा। वहीं पे अगर मैं मेरी बात कर लूं मेरे भाई कैल्शियम नाइट्रेट का, कैल्शियम नाइट्रेट इज ऑल्सो मेटल कार्बोनेट और नॉट यार?
सॉरी, मेटल नाइट्रेट और नॉट, कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल, कैल्शियम कार्बोनेट यहां खत्म हो गया यार, मैं कैल्शियम नाइट्रेट पे चल रहा हूं। कार्बोनेट जी आप ऊपर ही थे ना, नीचे क्यों आ रहे हैं यार, ऊपर ही रहिए, ठीक है। देखो कैल्शियम नाइट्रेट की मैं बात कर रहा हूं। अगर कैल्शियम नाइट्रेट एक क्या है बताओ, मेटल नाइट्रेट तो है। अगर मेटल नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होगा देन वी विल ऑल्सो गेट बेसिस, वी विल ऑल्सो गेट बेसिस। हमें ना ये कैल्शियम नाइट्रेट डिकम्पोज होकर मेरे भाई कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? कैल्शियम ऑक्साइड का नेचर मेरे भाई बेसिक है। ये सारी चीजें समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब मैंने आपको 6 प्रिपरेशन पढ़ाया और बहुत इज्जत से पढ़ाया। मैं चाहता हूं कि आपको ये दिमाग में घूमता रहे। 6 प्रिपरेशन बहुत इज्जत से पढ़ाया, 6 प्रिपरेशन अगर आप एक बार रिवाइंड करके वीडियोस को देखें समझ में आएगा 100%। अगर अभी आप क्या है ना पहली बार पढ़ रहे हैं इस चीज़ों को, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 2-3 बार अगर आप इस लेक्चर्स को देख लेंगे रिवाइज कर करके तो आपको 100% ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। बहुत लोगों को 1 चांस में ही आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।